हेलो बच्चों, आप सबका बहुत-बहुत ज़्यादा स्वागत है इस छोटी-सी और प्यारी-सी वीडियो में जिसमें आज हम बिल्कुल न्यू पैटर्न 2026 में 25 में जो आपसे आधुनिक भारत का इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ सवाल बने हैं, उनकी ये वीडियो होने वाली है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सवाल ध्यान से देखिएगा, आंसर करिएगा और अगर नहीं बन पा रहे हैं दैट मीन्स कि आपको फिर से अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। सवाल नंबर 1 आपके सामने है। ब्रिटिश सरकार के स्वयंसेवकों समूह को क्या कहा जाता था? तो इनको सेवा दल या तूफान दल के नाम से आपका यहाँ पर जाना जाता था। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1897 में डैश के समक्ष गवाही देने के लिए वो इंग्लैंड गए थे। कौन सा? वेल्बी आयोग आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु रहे हैं? तो जिन्ना और महात्मा गांधी जी दोनों के आपका रहे हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान वर्तमान उत्तर प्रदेश के बड़ौद के ग्रामीण के स्थानीय नेता का नेतृत्व किस स्थानीय नेता ने नेतृत्व किया था? तो इनका नाम क्या हो जाएगा? तो इनका नाम बच्चा शाहमल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही जवाब हो जाएगा। नाना साहिब ने कानपुर से नेतृत्व किया था बेटा, ये भी ध्यान रखिएगा। वहाबी आंदोलन की उत्पत्ति मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में हुई थी? तो भारत के कई सारे क्षेत्रों में था, ये यूपी में भी था, लेकिन जो इसका मेन सेंटर पॉइंट था वो आपका यहाँ पर बिहार रहेगा। ठीक है, वो आपका यहाँ पर बिहार रहेगा। आगे देखिए, एस्टेडो द इंडिया की राजधानी आपका कहाँ पर थी? यानी कि पुर्तगालियों की बेटा, तो आपका यहाँ पर गोवा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। आधुनिक भारतीय साहित्य में स्थानीय भाषाओं का उदय मुख्यतः डैश के कारण हुआ? तो आपका द राइज ऑफ रीजनल लैंग्वेज इन मॉडर्न इंडिया लिटरेचर वाज मेनली ड्यू टू ब्रिटिश उपनिवेशिक शिक्षा और मुद्रण यानी कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के कारण। ब्रिटिश कॉलोनियल एजुकेशन एंड प्रिंटिंग प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, ये आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब बनेगा। ठीक है, इनमें से किस समूह ने ये दावा किया कि अच्छा, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, वहां से शुरू है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन ने इनमें से किस समूह ने यह दावा किया कि कांग्रेस का उनके नियंत्रण वाले क्षेत्रों पर कोई अधिकार नहीं है? ये किसके द्वारा दावा आपका यहाँ पर किया गया था? तो इंडियन प्रिंसेस जो आपके यहाँ पर थे, यानी कि जो भारतीय रजवाड़े उस टाइम पे थे, उनके द्वारा आपका यहाँ पर ये किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे, ठीक है, जो उन 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेताओं में से एक है, अंग्रेजों ने किस वर्ष फांसी दी थी? अच्छा, आपको ये बताइए कि किसको, उसके ही सेनापति थे, मानसिंह नाम था, उन्होंने धोखा दिया था। ठीक है, उन्होंने धोखा दिया था। एक बार आंसर करिए। तो सही जवाब बेटा 1859, इसमें आपका यहाँ पर हो जाएगा अप्रैल एक्चुअली में। इनमें से किस चार्टर अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया? देखो, पूर्ण रूप से जो समाप्त हुआ था 1833 के, लेकिन शुरुआत जो हुई थी वो 1813 के में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर आंसर की में इसका 1813 है। पूर्ण रूप से खत्म हो गया था 1833 के चार्टर से। 1912 में दिल्ली में वायसराय और लॉर्ड हार्डिंग पर किए गए हत्या के प्रयास का षड्यंत्र, इसका जो नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो नेतृत्व है बेटा, ये किसके द्वारा किया गया था? रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा आपका यहाँ पर ये किया गया था, ध्यान रखना। इनमें से कौन 19वीं शताब्दी के दौरान बंगाल में फैराजी आंदोलन से जुड़ा हुआ था? तो फैराजी आंदोलन से आपका यहाँ पर दादू मियाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दादू मियाँ राइट आंसर। असम में ब्रिटिश हस्तक्षेप के विरुद्ध अहोम विद्रोह आपका यहाँ पर उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो ये नेतृत्व आपका गोमधर कुंवर जी के द्वारा आपका यहाँ पर किया गया था। इनमें से किस प्रमुख भारतीय समाज सुधारक ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना आपका यहाँ पर करी थी? तो ये महादेव गोविंद रानाडे जी हो जाएंगे। गोपाल कृष्ण गोखले के साथ सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक सदस्य आप कौन कौन से थे? तो ये आपके संस्थापक सदस्य हो जाएंगे नटेश अप्पाजी द्रविड़, गोपाल कृष्ण देवधर, अनंत विनायक पटवर्धन। ठीक है, ये आपका यहाँ पर इसके संस्थापक सदस्य हो जाएंगे। 1878 का जो आर्म्स एक्ट था किस वायसराय के कार्यकाल में लागू हुआ? तो ये लिटन के कार्यकाल में लागू हुआ था। रिपन ने इसको हटाया था। ठीक है, रिपन को उद्धारक भी बोला जाता है। वेलेस्ली सहायक संधि लेकर आया था। कर्जन के टाइम पे आपका 1905 का जो मेन विभाजन होता है वो हुआ था, बंगाल का विभाजन एक्चुअली में। 1931 के किस प्रस्ताव ने सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को महत्वपूर्ण रूप से प्रेरित किया है? तो ये आपका यहाँ पर कराची प्रस्ताव हो जाएगा 1931 वाला। तो आपका इनमें से कौन सा विकल्प बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में हुए आंदोलन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चा? ये एक धार्मिक सुधार आंदोलन था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब।
सामाजिक आर्थिक आर्थिक स्थिति में मोपला विद्रोह विद्रोह लंबे समय तक चलने में योगदान दिया। किस सामाजिक आर्थिक? तो आपका सही जवाब क्या बन जाएगा बेटा यहाँ पर? ये हो जाएगा मालाबार क्षेत्र, जिसको आप आज का केरला कहते हो। कठोर भूमि कानून और जमींदारों द्वारा जो उत्पीड़न होता था उसके विरोध में आपका यहाँ पर ये चला था। ठीक है, चलिए, आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर सीएसपी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन आपका कब होता है? तो ये आपका यहाँ पर 1934 में होता है। किस जनजातीय आंदोलन की तीव्रता के कारण अंग्रेजों को दूर दराज के क्षेत्रों में जो दूर दराज के क्षेत्रों से सैनिक बुलाने पड़े थे? खानादेश भील विद्रोह, मोपला विद्रोह, या फिर सिंह भूम का विद्रोह, या फिर आपका सांथाल विद्रोह? तो सही जवाब क्या हो जाएगा मैम? सांथाल विद्रोह, जिसके दमन हेतु बड़े पैमाने पर आपका यहाँ पर सैन्य बल तैनात करना पड़ा। पाई का विद्रोह 1817 का प्रारंभिक औपनिवेशिक विरोधी विद्रोह में से माना जाता है। ये किस क्षेत्र में हुआ था? तो पाई का आज के टाइम पे तो ये फेस्टिवल डांस भी है बेटा, ओडिशा आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 1853 के विद्रोह के दौरान मौलवी अहमदुल्ला शाह किस प्रमुख युद्ध में आपका यहाँ पर भाग लिया था? तो चिन्हट का जो वॉर होता है आपका यहाँ पर, बैटल ऑफ चिन्हट का युद्ध आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में इसके कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी 1885 में उसकी स्थापना होती है। पहले जो आप एओ ह्यूम के द्वारा वैसे स्थापना करी जाती है। पहला जो सेशन होता है वो आपका यहाँ पर मुंबई तेजपाल विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय में होता है। डब्ल्यूसी बैनर्जी उसके अध्यक्ष होते हैं। और इसमें बेटा जो संस्थापक सदस्यों में से नहीं थे आपका यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक आपका यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, कुकी विद्रोह 1917 और 1919 के बीच में आपका यहाँ पर किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये मणिपुर क्षेत्र में आपका यहाँ पर हो जाएगा। इनमें से किसे अप्रैल 1930 में चटगांव सरकार पर बड़े पैमाने पर आक्रमण का नेतृत्व किया था? किनके द्वारा ये किया गया था बेटा? सूर्यसेन के द्वारा आपका किया गया था। इनमें से रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु आपका यहाँ पर कब हुई थी? आप विद डेट बताइएगा बेटा। 1858 साल हो जाएगा। ग्वालियर, वहीं पर इनकी समाधि भी है। आप इसका यहाँ पर एग्जैक्ट डेट बताइएगा कि कब हुई थी। ठीक है, चलिए, 1830 से 31 के बीच में पुनः स्थापित वाडियार प्रशासन के विरुद्ध मैसूर विद्रोह का मुख्य कारण जो है वो आपका यहाँ पर कौन सा था? तो ये जो रिवेन्यू प्रेशर था, ठीक है, बढ़ते राजस्व दबाव के कारण किसानों पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ना इसका यहाँ पर मुख्य कारण रहा है। आगे देखिए, डचों ने भारत में अपना प्रभुत्व मुख्य रूप से यूरोपियन शक्ति के पराजित होने के कारण खो दिया। किस यूरोपियन शक्ति? तो बच्चा जनरली आपका यहाँ पर चाहे वो फ्रांस का हो, चाहे वो पोर्टुगल का हो, चाहे वो आपका यहाँ पर डचों का हो, इनकी जो लड़ाई हुई है, ये जो हारे हैं, ये ब्रिटिशर से ही हारे हैं। तो आपका यहाँ पर ब्रिटिश ही इसमें यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। स्वतंत्रता संग्राम, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभिक राष्ट्रवादी चरण में राजनीतिक लामबंदी की उग्रवादी रणनीति का प्रमुख घटक इनमें से क्या था? प्रमुख घटक आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना, बेसिकली आपका यहाँ पर यही इसका सही जवाब हो जाएगा। जनसभाओं के स्थान पर गुप्त संगठनों के माध्यम से नहीं, राजनीतिक भागीदारी नहीं, सुधार के लिए ब्रिटिश संवैधानिक पद्धति को मुख्य मॉडल बनाना, नो बेटा। बेसिकली विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और स्वदेशी को अपनाना। चलिए, डकैती का आयोजन इनमें से किसके द्वारा किया गया? 1925 की जो काकोरी ट्रेन डकैती होती है वो किसके द्वारा आपकी लीड करी गई? तो वो HRA आपका यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा आपका यहाँ पर करी गई थी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की मुख्य बस्ती किस स्थान पर रही है? तो मेन फ्रांस जो रही है, वैसे तो आपका बंगाल में भी उनकी थी, चंद्रनगर में, लेकिन इनका जो मेन रहा है वो पौंडीचेरी रहा है। ये आपका यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, पौंडीचेरी सही जवाब आपका होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्रवादी चरण में का संबंध, उग्रवादी चरण का संबंध, ठीक है, उग्रवादी एक्सट्रीमिट, तो बच्चा 1907 में स्प्लिट हो चुके थे, तो एकदम से तो सारी चीजें नहीं होती, उससे पहले से ही ये उग्रवादी भावनाएं आपकी आई होगी, लाल बाल पाल वाली, है ना। तो आपका यहाँ पर 1905 से 1919 के बीच में आपका यहाँ पर ये होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में यूरोपियन प्रतिद्वंद्विता पर वांडीवोश के युद्ध के प्रभाव का सही वर्णन करता है? तो वांडीवाश का जो आपका यहाँ पर युद्ध है, इससे आपका ब्रिटिश प्रभुत्व बच्चा जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें ये फ्रांस की सेना को हरा देते हैं। ठीक है, 1760 आपका यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है। भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधानों में प्रयुक्त आंतरिक अशांति शब्द को किससे प्रतिस्थापित किया गया? तो आंतरिक अशांति जो 25 जून को 1975 में इमरजेंसी लगी थी, वो इसी आधार पर लगी थी। फिर इसको 44वां संविधान संशोधन होता है, जिससे इस टर्म को बदल के सशस्त्र विद्रोह में आपका तब्दील किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, आपका यहाँ पर किस प्रमुख युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर नियंत्रण प्राप्त किया था?
अंग्रेजों ने बंगाल पे, ठीक है, नियंत्रण प्राप्त किया था, रेगुलेट करने लगे थे, तो वो बच्चा आपका यहाँ पर प्लासी का वोर हो जाएगा 1757। उसके बाद बक्सर का आपका यहाँ पर आता है, इनको उड़ीसा, बिहार और बंगाल तीनों की दीवानी लगती है, वहां से इनका प्रभुत्व शुरू एक तरीके से बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। लगातार ये क्षेत्रों को आपका कब्जाते रहते हैं। आपका यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आपका आता है डलहौजी का, ठीक है, तो ये कब्जाते रहते हैं, लेकिन शुरुआत आप यहाँ पर बैटल ऑफ प्लासी से करेंगे बेटा, जिसमें सिराजुद्दौला को इन्होंने हराया था। इनमें से कौन सा ब्रिटिश अधिकारी अवध के विलय के लिए उत्तरदायी था, जो 1857 के विद्रोह से पहले असंतोष का एक प्रमुख कारण था? क्या है? ब्रिटिश अधिकारी अवध के विलय। अवध का विलय होता है बेटा आपका यहाँ पर कुशासन के आधार पर, उससे पहले वो उत्तराधिकार हड़प नीति जो है वो चली रही थी। अवध का विलय ये डलहौजी ही उस टाइम पर यहाँ पर होता है, कुशासन के आधार पर इसका विलय जो है वो किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज पारित किया गया था? पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन 1929 में ली गई थी। इनमें से किस इंडियन एसोसिएशन किस इसमें से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में किसके द्वारा करी गई थी? तो इंडियन एसोसिएशन के आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो 1928 में आपका यहाँ पर साइमन कमीशन भारत आया था। ज्योतिराव फूले द्वारा लिखी गई कौन सी बुक है अमेरिका में दास्ता के विरुद्ध संघर्ष करने वालों के बारे में बताती है? तो गुलामगिरी आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। इनमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख मॉडरेट नेता थे, उदारवादी, है ना? तो उसमें बच्चा फिरोज शाह मेहता, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक या भगत सिंह? तो फिरोज शाह मेहता आपका यहाँ पर इसमें सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और ये हमें वैसे होमवर्क का सवाल देना था क्योंकि ये लास्ट सवाल है, बट कोई बात नहीं, फिरोज शाह मेहता आपका सही जवाब हो जाएगा। और ये थी आपका यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन जो 2025 में 26 में आपसे जो आधुनिक भारत का एक तरीके से इतिहास है या हिस्ट्री से जुड़े हुए सवाल थे। आई होप कि आपके सारे आंसर आपको पता होंगे। ऐसे ही आपके लगातार जैसे जैसे आपके एग्जाम हो रहे हैं, हम कई सारे सेशन इस मॉडर्न हिस्ट्री के या हिस्ट्री के अलग अलग चैप्टर्स के आपके लिए लेकर आएंगे। एंड बस आपको ये काम करना है बेटा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, और हाँ, दृष्टि लर्निंग ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि बेटा वहाँ पर आने वाले CHSL, SSC, रेलवे फाउंडेशन बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज आपके लिए हैं जो आपकी तैयारी में वाकई में ही चार चांद लगा देंगे। एंड इसी के साथ थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।